अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल बाय यूजिंग लुकास टेस्ट। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर अल्कोहल्स एंड व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल एंड डिफरेंट टेस्ट दैट आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। और एट द एंड हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्हाट इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लुकास टेस्ट। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर अल्कोहल्स। तो अगर हम अल्कोहल्स की बात करेंगे तो अल्कोहल्स आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कंटेन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज कनेक्टेड टू अ अल्काइल और अराइल ग्रुप। ROH जो है वो इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ दूसरे लफ्ज़ों में इसके अगर हम जनरल फार्मूले की हम बात करें तो वो है हमारे पास CnH2n+1OH। अल्कोहल्स और फिनोल्स को है जो है वो हम जनरली डेरिवेटिव ऑफ वाटर के तौर पर भी जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल्स की डिफरेंट टाइप हैं डिफरेंट बेसिस पे। तो पहली जो बेस है हमारे पास वो है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप आर ग्रुप अगर हमारे पास अल्काइल है तो वो हम उस अल्कोहल को नाम देंगे एलिफेटिक अल्कोहल का। अगर वो हमारे पास एरोमेटिक ग्रुप है तो हम उसको एरोमेटिक अल्कोहल के तौर पे बिहेव करेंगे। यहाँ तक हो गई हमारी पहली टाइप। नेक्स्ट अगर टाइप की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन की बेस पे हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आती हैं। सबसे पहली टाइप है प्राइमरी अल्कोहल। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो प्राइमरी कार्बन के साथ अटैच है तो वो होगी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट टाइप जो है वो है सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें वही सेम क्राइटेरिया है कि अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन के साथ अटैच है तो वो होगी सेकेंडरी अल्कोहल। और इसी तरह अगर टर्शरी कार्बन के साथ अटैच है तो तीसरी टाइप जो हमारे पास बनती है वो है टर्शरी अल्कोहल की। नेक्स्ट हमारे पास एक और बेस है वो है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बेस पे हम इसे चार तरह के ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट है डाईहाइड्रिक अल्कोहल जो कि दो अल्कोहल हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन करती है। नेक्स्ट है ट्राईहाइड्रिक जिसके पास तीन होते हैं। और पॉलीहाइड्रिक दैट कंटेन्स मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ तक हो गई हमारे पास अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो यूज़ हो सकते हैं अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास तीन तरह के टेस्ट जो हैं वो यूज़ होते हैं। सबसे पहला टेस्ट जो है वो है लुकास टेस्ट। अगला टेस्ट जो है वो फेरिक क्लोराइड टेस्ट है। और तीसरा टेस्ट जो है वो हमारे पास है जॉन्स टेस्ट। तीन तरह के टेस्ट हैं। तीनों के डिफरेंट रीजेंट्स हैं। तीनों की डिफरेंट केमिस्ट्री है। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ लुकास टेस्ट की बात करेंगे। फेरिक क्लोराइड और जॉन्स टेस्ट को जो है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लुकास टेस्ट की अगर हम बात करें तो लुकास टेस्ट जो है वो यूज़ होता है हमारे पास टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल। लुकास रीजेंट जो है वो हमारे पास होता है जिंक क्लोराइड प्लस HCl। ZnCl2 प्लस HCl कलेक्टिवली इज नोन एज अ लुकास रीजेंट। अल्कोहल के साथ जब हम लुकास रीजेंट को रिएक्ट करवाते हैं तो लुकास रीजेंट अल्कोहल को हाइड्रोजिनेट करता है हेलोजिनेट करता है। और हेलोजिनेट करने के बाद वो एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो है वो वहाँ पे अल्काइल हैलाइड जो है वो वहाँ पे जनरेट करता है। तो जो इनसॉल्युबल अल्काइल हैलाइड जो वहाँ पे जनरेट होगा वही हमें कंफर्मेशन देगा कि यहाँ पे अल्कोहल प्रेजेंट है। और जो इस रिएक्शन का की फैक्टर है वो है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है जितना वो मेन की फैक्टर है इस रिएक्शन का जो हमें बताता है कि कौन सा अल्कोहल जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इस स्लाइड में जैसे आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में क्लाउडीनेस आई है। तो ये क्लाउडीनेस जो है ये कंफर्म कहती है कि यहाँ पे अल्कोहल है। और इस क्लाउडीनेस के आने का जो टाइम पीरियड है वो हमें कंफर्म करेगा कि ये कौन सी टाइप है, यानी प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। उस टाइम पीरियड का डिफरेंस क्यों है वो हम इसकी केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस की अगर बात करें तो ये है हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी अल्कोहल के साथ लुकास रीजेंट का रिएक्शन। इसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड यहाँ पे जनरेट हुआ है, लेकिन इसकी कंडीशन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास हीट जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और इस तरह हम बात करें सेकेंडरी अल्कोहल की तो सेकेंडरी अल्कोहल में वही लुकास रीजेंट जो है वो विदाउट हीट 5 to 10 मिनट के टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसको अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह टर्शियल अल्कोहल की बात करें तो टर्शियल अल्कोहल में हमारे पास क्या है कि जैसे ही हम उसमें लुकास रीजेंट को ऐड करते हैं तो इमीडिएटली जो है वो हमारे पास अल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन हो जाती है।
तब हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ लुकास टेस्ट की। तो केमिस्ट्री इसकी क्या है कि हम जानते हैं कि अल्कोहल्स की हमारे पास जो भी अल्कोहल होता है वो दो तरह के मेन रिएक्शन देता है। एक वो रिएक्शन होता है जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक होता है और एक वो रिएक्शन होता है जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है। तो CO बॉन्ड जिस रिएक्शन में ब्रेक होता है उसमें हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है और जिसमें OH बॉन्ड ब्रेक होता है वहाँ पे अल्कोक्साइड आयन बनता है एज अ इंटरमीडिएट। तो ये चूँकि लुकास रीजन जो है ये CO ब्रेकेज को कंसीडर करता है, तो CO बॉन्ड ब्रेकेज होने की वजह से वहाँ पे कार्बोकेटाइन का बनना ज़रूरी है एज अ इंटरमीडिएट। तो हम जानते हैं कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो होती है हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम। और ये भी हम जानते हैं कोई भी रिएक्शन जो हो रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए हो रहा होता है। तो जैसे जैसे स्टेबिलिटी जो है वो हमें पता है कि स्टेबिलिटी टर्शरी कार्बोकेटाइन की सबसे ज़्यादा है, इस वजह से टर्शरी अल्कोहल जो है वो जल्दी रिएक्ट करता है, सेकेंडरी उससे कम वक्त उससे थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है और जो प्राइमरी है वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता। तो ये थी हमारी आज की ये वीडियो। नेक्स्ट जो है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड go and hit the subscribe button along with the bell icon so that you can see the notifications of my new video.